हारिस साहब सर, क्योंकि आप काम कर चुके हैं सर इस इदारे में और आप इसकी तरीक़ेकार को भी समझते हैं सर, सबसे पहले तो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, फिर स्पीकर कौमी असम्बली को उनकी गिरफ्तारी के बाद ही मुत्तला किया, सर प्रोसीजर क्या कहता है और क्या उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया? और अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो क्या इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होंगे कि आप इस वक्त मौजूदा अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इतनी तैयारी होगी नैब की क्या? ऐसा ना देखें, जो रूल है पहले ये रूल होता था कि आपको स्पीकर नेशनल असम्बली को बताना होता था, बट इफ़ आई रिकलेक्ट तो बाद में नैब ने इसको ऑब्जेक्ट किया था और ये डिलीट हो गया है। अब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हम स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर नेशनल असम्बली को बताएं कि हमने सोनसो को अरेस्ट करना है, बट स्टिल एज ए फॉर्मेलिटी इन्होंने लेटर लिख दिया है और मेरे ख्याल में वो स्पीकर नेशनल असम्बली को मिल भी गया। एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि देखें, पीछे 6, 7, 8 महीने से ये इंक्वायरी दोनों चल रही हैं, एक आशाना स्कीम वाली और नंबर 2 जो है साफ पानी वाली। दोनों के जो लोग पकड़े गए हैं वो ओपनली मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बताते रहे हैं कि ऑर्डर्स जो होते थे फाइनल अप्रूवल, इंस्ट्रक्शन ये थी कि शहबाज शरीफ के बगैर ये चीज़ अप्रूव नहीं होगी, और उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिए हैं। थर्ड बात ये है कि मोस्ट लाइकली व्हाट आई नो कि ये जो फवाद हसन फवाद हैं ये अप्रूवर बन गए हैं, नैब के अप्रूवर, और मेरे ख्याल में वो चेयरमैन नैब इनको अप्रूव करते हैं। अगर कर दिए तो इनकी कन्फ्रंटेशन भी मौजूद, रिपोर्टेडली इनकी कन्फ्रंटेशन कराई गई आज सामने बिठा के, उन्होंने ओपनली कहा डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ, और ईमेल दिखाई गई जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि मेरे से अप्रूव होंगे। फवाद हसन फवाद ने कहा है कि आपने मुझे ऑर्डर दिए थे, आपने मुझे ऐसे कहा था। ये पहले चीज़ें कंप्लीट करने के बाद उसके बाद अरेस्ट किया गया है। इशू ये है, वी मस्ट नो कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस वक्त अरेस्ट किया जाता है सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल होती है प्रोसिक्यूशन के पास प्रोसिक्यूट करने के लिए। इसके अलावा ख़ास तौर पे इतने हाई स्टेचर पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर को नहीं पकड़ सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत एविडेंस होगी अवेलेबल दोनों केसेस के अंदर। दोनों केसेस के अंदर ही इनको मेरे ख्याल में वो इंडेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद किया जाएगा। और अब मेरे ख्याल में ये काफ़ी दिन के लिए, एक तो ये क्या पकड़ लिए तो रिमांड भी होगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, फिर इनका रिमांड लिया जाएगा 14 दिन का, फिर इसको एक्सटेंड करते जाते हैं 90 डेज तक रख सकते हैं।